उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के थाना बड़ागांव अंतर्गत ग्राम गांगकला पछुकापुरा की रहने वाली मन्नी देवी, पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद, ने अपने ही सौतेले पुत्रों पर धोखाधड़ी और फर्जी वसीयत तैयार कराने का एक गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उनके ससुर स्वर्गीय बुधिराम पटेल के पिता द्वारा सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में खरीदी गई लगभग 15 बीघा पैतृक जमीन को उनके सौतेले पुत्रों ने साजिश के तहत अपने नाम करवा लिया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और विवाद की जड़। पीड़िता मन्नी देवी ने पूरी पारिवारिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि उनके ससुर बुधिराम पटेल के 3 पुत्र थे, राम प्रसाद, शिव प्रसाद और ठाकुर प्रसाद। मन्नी देवी के पति राम प्रसाद की पहली पत्नी पार्वती देवी थी, जिनसे 2 पुत्र मोहन और सोहन हैं। पार्वती देवी के निधन के बाद राम प्रसाद ने मन्नी देवी से विवाह किया था, जिनसे उनकी एक पुत्री पूजा पटेल है। अस्वस्थता और लाचारी का उठाया फायदा, पीड़िता का आरोप। मन्नी देवी का आरोप है कि उन्होंने अपने ससुर बुधिराम पटेल की जीवन के अंतिम पड़ाव में लंबे समय तक सेवा और देखभाल की, लेकिन वर्ष 2012 में जब बुधिराम पटेल अत्यधिक वृद्ध, अस्वस्थ और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके थे, तब इलाज कराने के बहाने उनके सौतेले पुत्र मोहन और सोहन उन्हें अपने साथ ले गए। आरोप है कि मानसिक लाचारी का फायदा उठाकर उन्होंने चुपके से अपने पक्ष में एक वसीयत करा ली। वसीयत के मुख्य गवाह। इस कथित वसीयत में डार हृदय नारायण पटेल, पुत्र श्री जोखाई, निवासी ग्राम भीटकुरी, परमानंदपुर, और राम किशुन, पुत्र भागिलू, ग्राम कुसी, पोस्ट कैथी, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, को गवाह बनाया गया है। वसीयत में निःसंतान दिखाने की बड़ी साजिश। पीड़िता मन्नी देवी ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि इस कथित फर्जी वसीयत में उन्हें जानबूझकर निःसंतान दर्शाया गया है, जबकि उनकी एक वैधानिक पुत्री पूजा पटेल है। इस गलत तथ्य को आधार बनाकर मन्नी देवी और उनकी बेटी को संपत्ति के सभी वैधानिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला, पर न्याय का इंतजार। मामले की जानकारी होने के बाद पीड़िता ने हार नहीं मानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान के बाद प्रशासनिक स्तर पर कुछ प्रारंभिक कार्रवाई तो हुई, लेकिन पीड़िता का कहना है कि धरातल पर उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल सका है और विपक्षी लगातार हावी हैं। मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग। अब निराश होकर पीड़िता मन्नी देवी ने मीडिया के माध्यम से सूबे के मुखिया और स्थानीय प्रशासन से न्याय की अंतिम गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। वर्ष 2012 में कराई गई कथित फर्जी वसीयत की वैधानिक और फॉरेंसिक जांच हो। सोनभद्र स्थित 15 बीघा पैतृक भूमि में उनका और उनकी पुत्री का वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी ब्यूरो टीम जीएस भावना गोस्वामी, सुशीला, प्रिया शर्मा, संध्या जोशी, भानुप्रिया और भक्ति प्रिया गोस्वामी की संयुक्त रिपोर्ट। इनके साथ अन्याय हो रहा था, आप गांव वाले इनके साथ खड़े हैं? भाई हम तो हैं, आप खड़े हैं, आपको पूरी जानकारी है? भाई जानकारी ये है कि उसका हक जो है उसका भी। चलिए, धन्यवाद आप। अच्छा, एक चीज मैं ये भी